साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद विश। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ आवर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटिलियम। अब मेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है उसको बोलते हैं पेनिस, और जो फीमेल के अंदर होता है उसको बोलते हैं वल्वा। पेनिस के मेजर 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज रूट, बॉडी और ग्लैंस पेनिस। ठीक है, रूट वाला पार्ट कौन सा होता है? जिस पार्ट से बॉडी से अटैच हो रहा है उसको हम बोलते हैं रूट, और जो ये मेजर पार्ट है, विजिबल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट, उसको हम बोलते हैं बॉडी या फिर शाफ्ट, और ये जो ब्रॉड पार्ट है, लास्ट पार्ट, इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। इसके बाहर एक थिन लेयर होती है, एक स्किन का फोल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस। ठीक है, अब इसके अलावा इसके अंदर क्या कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लाइक अब जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा बोलते हैं, जो कॉमन पैसेज है सीमन के लिए एज वेल एज यूरिन के लिए। इसके साइड पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम, और उसके जो बाहर टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा 2 होते हैं और जो दूसरा है कॉर्पस स्पोंजियोसम वो होता है 1। तो टोटल क्या है? 3 टिश्यूज होते हैं, 2 ये वाले और 1 ये। जो इसके अंदर कॉर्पस स्पोंजियोसम है, स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू है। अब होता है क्या, इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। अब इनमें क्या ब्लड की सप्लाई होना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से ये क्या है, इरेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इरेक्शन शो करेगा कॉर्पस स्पोंजियोसम की वजह से स्पेशली। ठीक है, उसके बाद लास्ट आ जाता है इसके अंदर यूरिथ्रल ओरिफिस, जो कॉमन पैसेज है। अभी हमने बात की यूरिन और सीमन के लिए, तो इसको बोलते हैं यूरिनो जेनिटल अपर्चर। ठीक है, ये थे इसके पार्ट्स। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वल्वा के बारे में। Now let's talk about the external genitalia of female reproductive system, that is called vulva. ठीक है, वल्वा में सबसे पहले स्ट्रक्चर आती है मोन प्यूबिस। ठीक है, जो क्या है, फैटी पैड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इस इंटरनल स्ट्रक्चर को, सारी की सारी इंटरनल स्ट्रक्चर को। जैसे स्क्रोटम क्या है, टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी, ये भी क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये क्या है, स्क्रोटम से होमोलोगस है, मेल्स में स्क्रोटम एंड फीमेल में मोन प्यूबिस। ठीक है, सारे पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, फैटी है, पैड लाइक है, और क्या कुशनिंग प्रोवाइड कर रही है। अब इसी की आगे एक्सटेंशन क्या होती है, लेबिया मेजोरा, जिसको हम मेजर लिप्स भी बोलते हैं। थिक स्ट्रक्चर होती है, थिक लिप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब इन दोनों के ऊपर क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, हेयर प्रेजेंट होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। बाहर है स्ट्रक्चर तो सेम वही, अंदर वाली स्ट्रक्चर को क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। उसके बाद आ जाते हैं लेबिया माइनोरा, जिसको हम माइनर लिप्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, थिन होते हैं। इन दोनों पे हेयर प्रेजेंट थे, बट इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, अब ये क्या करती है, जो अंदर वाला पार्ट है, वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है, उसको क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। हाईली सेंसिटिव पार्ट है फीमेल्स के अंदर, या कह लो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब जैसे क्या है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे मेल्स के अंदर पेनिस इरेक्ट होती है, वैसे ही क्या है, क्लाइटोरिस भी क्या करती है, इरेक्शन शो करती है। तो ये क्या है, होमोलोगस है इससे। इसके अंदर भी क्या ब्लड सप्लाई होएगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स हाई होंगी, बट फर्क क्या है, इसका साइज स्मॉल होता है तो वो इरेक्शन विजिबल नहीं होती। ये भी क्या करती है, सेक्सुअल अराउजल प्रोवाइड करती है एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स या कह लो कॉपुलेशन। ठीक है, तो इससे क्या है, सेम है, होमोलोगस है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वेस्टिब्यूल। इस पार्ट को बोलते हैं वेस्टिब्यूल, जिसके अंदर हमारी 2 ओपनिंग्स आती हैं, यूरिथ्रल एंड वेजाइनल। यूरिथ्रल वाली किससे रिलेटेड है, यूरिनरी सिस्टम से, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से, और ये वाली हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अब यूरिनरी वाली है तो ठीक है, उसमें से यूरिन पास आउट होएगा,
मेल में कॉमन थी बट फीमेल में क्या होती है, सेपरेट होती है। विजाइनल वाली में एक तो मेंस्ट्रुअल फ्लो पास आउट होता है, ठीक है, पार्चुरेशन डिलीवरी ऑफ यंग वन भी इसी पॉइंट से होती है। और इसके अलावा मेजरली जो सीमन है पेनिस के थ्रू एंटर किससे करता है, वेजाइना के थ्रू ही, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, दो ओपनिंग्स थी। अब इसके बाद आपको रेड रेड स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइमन, ठीक है। हाइमन क्या है, एक स्किन का फोल्ड है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ही होती है जो सिर्फ क्या कर रही है, हाफ कवर करती है वेजाइना को। अब ये क्या होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ब्रेक हो जाती है। काफी लोग इसको क्या मानते हैं कि इंडिकेटर है वर्जिनिटी का, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। कभी भी ब्रेक हो सकती है ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी लाइक स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ऐसी कोई भी चीजें आप कर रहे हो तब भी ब्रेक हो सकती है। टैम्पोन के यूज से भी ब्रेक हो सकती है। जरूरी ही नहीं है कि फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे ही ब्रेक हो। तो ये ऐसा कोई भी इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का। इसके अलावा एक और होती है बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। जो ये वेजाइनल ओपनिंग है इसके दोनों तरफ प्रेजेंट होती है बार्थोलिन ग्लैंड। क्या प्रोड्यूस करती है, म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जो क्या प्रोवाइड करेगा, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये थी हमारी सारी की सारी वल्वा की स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गैमीटोजेनेसिस की, कि स्पर्म कैसे बनते हैं और एग कैसे बनता है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर and don't forget to subscribe to my YouTube channel and also share this video. Bye bye.